close till I get up. Time is barely on our side. हेलो वाइट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जा रहे हैं क्वेट्स मॉल। तो आज का वीडियो आपको दिखाएंगे। क्वेट्स मॉल का बहुत ही अच्छा मॉल है और बहुत ही बड़ा मॉल है। तो वहाँ पर है प्ले जोन। हम लोग वहाँ प्ले जोन में जाएंगे और वहाँ पर अपनी को बहुत पसंद आता है। तो चलिए, बहुत देर हो चुका, फटाफट से निकलते क्योंकि 4 बजे जाने की बात थी। तो अब हम लोग का ये 4 से ज़्यादा हो रहा है, हमें निकलना है। तो चलिए मिलते हैं मॉल में। तो ये हम आ गए बाहर और इस तरीके से खड़े हैं क्योंकि हमें बस का इंतज़ार है। बस से ही जाना है, हमें 2 बसेस चेंज करने हैं। तो हम वेट करते हैं। आज जो है ना, रूट काफ़ी फाका लग रहा था, बसेस बहुत कम थे। वरना इस रूट में ना काफ़ी बसेस रहते हैं, मतलब कंटिन्यू 1 बाय 1 बस आपको मिलते रहेंगे। बट आज बहुत हमें वक्त लगा बस लेने में क्योंकि बस आ ही नहीं रही थी। और जिस बस से हमें जाना था वो मिनी बस है। तो हमारे घर के सामने ये देखिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो हमें बस मिल गया और हमें सीट भी मिल गया, वरना मिनी बस में जो है ना सीट जल्दी मिलती नहीं है। और अपनी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, ये देखिए। तो जब हम जा रहे थे तो बहुत ट्रैफिक मिला हमें रास्ते में। ये कालीघाट वाला रूट है, तो इस रूट से हम जा रहे थे क्योंकि हमें जो है ना 2 बस चेंज करनी है। तो मैं, मेरी बेटी और मेरी बहन, हम लोग बैठे थे केबिन में। तो बहुत अच्छे से मैं ना शूट कर पाई आप लोगों के लिए, ताकि हम दिखा सकें ट्रैफिक और रास्ते। ये देखिए ट्रैफिक बहुत मिला था हमें। ये हाजरा मोड़ है, तो यहाँ पे जो है ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब मोड़ पे थोड़ा सा ट्रैफिक रहता ही है, बट आज कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक मिला हमें। और एक मज़े की बात बताऊँ, ये जो छोटी सी बेबी बैठी है ना, एकदम क्यूट सा, ये दोनों एक दूसरे को देख के बहुत हंस रहे थे। मतलब मेरी बेटी और वो उनकी बेटी, मतलब दोनों एक दूसरे को देखकर इतना मुस्कुरा रहे थे कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं इन लोगों का वीडियो क्लोज़अप नहीं ले सकी क्योंकि जो भी पब्लिक खड़ी थी जिस वजह से शूट नहीं कर पाया। बट जितना शूट हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मुस्कुरा रही थी। तो हम उतर गए अभी गौरिया हाट से हमें लेना दूसरा बस। तो हम अब थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस में जाएंगे बस स्टैंड पर। तो यहाँ पे जब हम बस स्टैंड पे पहुँचे तो बहुत ही जल्दी हमें यहाँ बस मिल गया। मतलब हमें रुकना नहीं पड़ा बहुत देर तक, 1-2 मिनट में ही बस आ गई। ये देखिए, ये बस आ रही है। तो हम इस बस में उठ जाएंगे और इसमें भी हमें सीट मिल गई। बहुत अच्छा किस्मत था हमारा कि हमें सीट मिल गई। और उसके बाद हमें जब फाइनली जाना है क्वेट्स मॉल के स्टॉपेज पर। तो चलिए, ये देखिए रूट कैसा है। The horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. तो फाइनली हम पहुंच गए क्वेट्स मॉल। आप देख सकते हैं ये मॉल यहाँ से दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है। बट अब जब एंट्री करेंगे तब आपको दिखेगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो हम पहुंच गए और अवनी बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए वो मतलब रास्ते में इतनी बात कर रही थी, मैं क्या बताऊं। तो ये देखिए, अब हम जा रहे हैं। We'll go through the wastelands, through the highways, and हुआ यूँ कि जब मैं अंदर से जो ये ब्लॉगिंग कर रही थी तो मुझे ना रोक दिया गया कि मैम आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने सोचा चलो ठीक है, जहाँ तक हो सका मैंने शूट किया। बट जब मुझे गार्ड ने मना किया कि मैम प्लीज़ कैमरा ऑन नहीं कर सकते, तो मैंने स्टॉप कर दिया। बट जब अंदर जाके देख रही तो सभी भर भर के फ़ोटो क्लिक्स कर रहे थे। तो मैंने कहा लो, मुझे मना किया और ये लोग देखो फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। बहुत फ़ोटो क्लिक्स हो रहे थे। तो मैंने समझ लिया कि ब्लॉगिंग मना है यहाँ पर, बाकी फ़ोटोशूट वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फ़ोटोशूट नहीं कर रही थी, मैं क्यों मानूँ, मैंने ना ब्लॉगिंग ही कर ली। तो अपनी इस तरीके से जा रही थी। ये गुची का शॉप है, ये बहुत अच्छा, मतलब इस जगह पे ना बहुत ज़्यादा लाइटिंग लगती है। वैसे तो पूरे मॉल में ही काफ़ी लाइटिंग है। मैं ये भी जब शूट करी तब भी मुझे मना किया गया कि मैम ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। मैं भी कहाँ मानने वाली थी, मैंने पूरी ब्लॉगिंग की। मैं कहूँ मैं क्यों छोड़ूं, सब लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, मुझे ही रोका जा रहा है, मैं नहीं रुकने वाली। तो अब आ गए हम फूड कोर्ट में। और यहाँ पर जो है ना, अपनी को खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ जगह बनी रहती है यहाँ पर। तो वो आ गई यहाँ पर और उसने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा। तो फुल चीज़ हमने पिज़्ज़ा ले लिया है। और अब अपनी को देखना है कि अपनी कितनी जल्दी इसको कंप्लीट करती, क्योंकि ना इसको वक्त लगता काफ़ी खाने में। और जब तक ये पिज़्ज़ा आ रहा था तब तक ये बहुत मस्ती कर रही थी। तो ये पिज़्ज़ा आ गया है। उसके बाद मैं और मेरी बहन ने 1-1 बाइट लिया, यानी कि 1 पीस हमने पिज़्ज़ा लिया। बाकी ये 2 पीस पिज़्ज़ा ये अकेले ही खाई है यहाँ पर। इसको बहुत अच्छा लग रहा था, बट बैठकर खा नहीं पा रही थी, टेबल इसका बहुत हाइट में था। तो ये खड़ी होकर खा रही थी और इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसने कहा कि मम्मा मुझे एक और पिज़्ज़ा खाना। मैंने कहा ठीक है खा लो, फिर मैं ऑर्डर कर दूँगी। बट इसके बाद इसके पेट में जगह नहीं बची, इसने कहा नहीं अब नहीं खाना है, बट पैक करके ले चलिए। मैंने कहा तुमने खा लिया ना, फिर चलते हैं।
तो ये जब पिज़्ज़ा खाई तो हमने भी ऑर्डर कर लिया 2 कैपुचिनो। बट क्या ही बताऊँ कैपुचिनो के बारे में, इतना कड़वा था ये, मतलब मैंने पहली बार टेस्ट किया। और इन लोगों ने जो शुगर दिया था ना, मे बी एक पैकेट और देना चाहिए था, बहुत ही फीका। मतलब ये 2 पैकेट डालने के बाद भी बहुत ज़्यादा फीका लग रहा था। मुझे इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा। वैसे मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, बट ये जो कैपुचिनो मैंने ऑर्डर किया, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा बकवास टेस्ट होगा। बट फिर भी मैंने पी लिया क्योंकि कॉफ़ी का फ्लेवर था तो मुझे अच्छा लग रहा था। मेरी बहन भी बोल रही थी तू मिक्स ठीक से कर ले, शायद थोड़ा मीठा हो जाए, बट नहीं हो रहा था। फिर हम लोग आगे थोड़ा फ़ोटो शूट करने के लिए यहाँ एक मिरर लगा हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छा फ़ोटो आया। और ये अब हम नीचे उतर रहे हैं क्योंकि अपनी को जो है ना हमने भेज दिया खेलने के लिए, तो वो चली गई खेलने के लिए प्ले जोन में। through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. तो ये कूल किड जोन है, यहाँ पर अपनी खेल रही थी। यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं था तो हम बाहर से ही इसको थोड़ा सा शूट किए। ये प्ले जोन है, यहाँ पर जो है ना बहुत बच्चे एंजॉय करते, बहुत सारे टॉयज़ हैं। तो करीब 10 साल तक के बच्चों को मैंने देखा यहाँ पे खेलते हुए। उसके बाद हम चले गए थोड़ा वॉशरूम, अपने आप को थोड़ा टचअप दिया, हमें लगा हमारा मेकअप ख़राब तो नहीं हो गया ना। उसके बाद हम निकले फिर से, मतलब हम थक गए थे। वो तो पूरा खेल रही थी बट हम घूम घूम कर जो है ना थक गए थे। और मेरी बहन कह रही तू हर जगह शुरू हो जा रही है। फिर हम आ गए ऊपर क्योंकि हमें बोरिंग लग रहा था, तो फिर हम ऊपर आकर बैठे थोड़ा देर कि हो सकता है अब अबनी आ जाएगी। उसके बाद हमने फ़ोन किया जिनको हमने भेजा था, तो वो अबनी को लेकर आए। फिर भी इसे आने का बिल्कुल मन नहीं था, मतलब ये और खेलना चाह रही थी और बोले मम्मा प्लीज़ मुझे थोड़ा और खेलने दो ना। उसे ये मॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो अब हम लोग निकल गए बाहर और यहाँ से हमें बस पकड़ना गोरिया हाट के लिए। फिर गोरिया हाट हम उतरेंगे, तो ये फिर हमने बस पकड़ लिया और अपनी बहुत ज़्यादा खुश है, मतलब नॉन स्टॉप हंसी जा रही थी। और हम उतर के गोरिया हाट। तो शाम के टाइम गोरिया हाट का मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा मार्केटिंग रहती है यहाँ पर। तो यहाँ आ गया, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा फुचका खा लेते हैं। तो अबनी और उसकी मौसी, अबनी ने तो खाया नहीं बट उसकी मौसी ने जो है ना मेरा वीडियो शूट किया, मैं जब खा रही थी तब। उसके बाद मैंने उसका, क्योंकि 1 बाय 1 करके पॉसिबल हो सका एक साथ, तो क्योंकि जब मैं खाती हूँ तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैंने कहा तुम थोड़ा सा क्लिप ले लो यहाँ पर। तो ये जो फुचका था वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि काफ़ी मिर्च थी यहाँ पर, फिर भी खा लिया हमने। और यह देखिए बड़ा बाज़ार कोलकाता है हमारे यहाँ का, मतलब गोरिया हाट का यानी कोलकाता का। और उसके बाद ये इसके ऑपोजिट में आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से पार्किंग प्लेस बना दिया गया है। ये बाज़ार कोलकाता मतलब अच्छा है, मतलब यहाँ बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं, बट अच्छा है। और इसके ऑपोजिट में ये जो है ना पार्किंग है। गोरिया हाट का मोड़ जो है ना काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर भी जो है ना न्यू मार्केट जैसा काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग का सामान आपको मिलेगा, हर वो चीज़ मिलेगी। बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है यहाँ पर लेना, चाहे आप फुटपाथ से लीजिए या दुकान से, आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। Till my shadow turns to sun rays, and तो फुचका खा के हम निकल गए दूसरे बस पकड़ने के लिए। और अवनी खा रही थी आइसक्रीम, और वहाँ इतना ज़्यादा इसने आइसक्रीम खा लिया, मतलब क्या ही बताओ, बहुत ही इसको सर्दी और खांसी हो गई। तो ये देखिए गोरिया हाट का साइड में ये बहुत छोटा छोटा मार्केट है, इसे फुटपाथ भी कह सकते हैं, इसे दुकान भी कह सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को स्टॉल को इतना अच्छा से बना दिया ना कि दुकान जैसे लगते हैं। बट पहले यहाँ पर फुटपाथ हुआ करते थे साइड में। तो मैंने यहाँ का भी जो है ना छोटा सा क्लिप ले लिया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं। तो फिर हम आ गए बस स्टैंड पर और अवनी खा रही थी गमी पिज़्ज़ा, मतलब उसकी ज़िद करने पे हमने उसे दिया, वरना मुझे एकदम पसंद नहीं है। तो ये देखिए हम बस स्टैंड पर आ गए और ये देखिए ये गोरिया हाट का मोड़ है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साड़ी मिलती है, जैसे कि बनारसी वगैरह जो होती है ना बंगाली साड़ी, वो बहुत अच्छी अच्छी मिलती है, बट एक्सपेंसिव बहुत होती है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर बस का वेट कर रहे थे, उस वक्त हमें दिख गया यहाँ पर ट्राम। तो मेरी बहन ने कहा कि चलोगी ट्राम से, तो ट्राम की जर्नी तो मैंने कर रखी है, मुझे पता है। मैंने कहा नहीं जाना, क्योंकि फिर हमें फिर ब्रेक करके जाना होगा, यानी फिर ट्राम हमारे घर के स्टॉपेज तक नहीं पहुँचेगा, तो हमने नहीं लिया। तो ये देखिए ये कोलकाता का ट्राम है, ये ट्राम लाइन है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पहले चलते थे, अभी काफ़ी कम हो चुके हैं, बट ये भी बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा ट्रेन के जैसा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। बट किसी और दिन मैं आपको अंदर की जर्नी दिखाऊंगी, बट आज मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही थी, मुझे जल्दी घर पहुंचना था। मैंने कहा ज़्यादा बसेस चेंज करने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो फिर हमने जो है ना इस ट्राम को मिस किया, मैं आपको दिखाने के लिए बस मैंने ये शूट किया ताकि आपको दिखे अच्छे से।
एक गमी पिज़्ज़ा इसने पहले ही खा लिया, ये दूसरा इसने निकाला है और ये दूसरा भी ये खा रही थी। मतलब इसको इतना ज़्यादा पसंद है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर इसने लिया चिप्स। एक बात बताऊँ, कोलकाता आकर के ना इसने बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड जैसी चीज़ें खाई हैं, बहुत ज़्यादा। हमें मिल गया बस, लेकिन हमें सीट नहीं मिला, हमें खड़े खड़े ही जाना पड़ा। मैंने कहा ना, बहुत लकी होते जिन्हें सीट मिल जाती कोलकाता के बसेस में, बिकॉज़ बहुत थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा हो जाता और शाम के वक्त था तो ये काफ़ी भीड़ था। तो मैं इस तरीके से मैंने इसको शूट किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था ना थोड़ा सा स्लोली शूट करो, तुम काफ़ी ज़्यादा फास्ट शूट कर रही हो, हमें रास्ता ठीक से समझ में नहीं आता, तुम कब कहाँ से पहुंच जा रही हो। बट क्या करूं, मतलब अगर मैं पूरा लॉन्ग वीडियो शूट करने जाऊं तो आधे घंटे से 40 मिनट की वीडियो बन जाती है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर देती हूँ। बट उनके कहने पर मैंने इसे काफ़ी स्लो बनाया ताकि समझ में आए रास्ता कि हाँ हम किस रास्ते से जा रहे हैं। तो ये था मेट्रो स्टेशन गया यहाँ से। उसके बाद हम जा रहे हैं, ये कालीघाट वाला रूट है। यहाँ पर ये कालीघाट के बैक साइड में है, मतलब ये यहाँ पर भी बहुत सारे मार्केट है। तो मैं इसे क्रॉस करी तो मैंने कहा थोड़ा शूट कर लेती हूँ यहाँ का भी वीडियो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो ये हम उतर गए अपने स्टॉपेज पर। तो जब हम रोड क्रॉस कर रहे थे ना, तो हमें अवनी ने दिखाया एक टेडी जैसा बना हुआ था यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था। वो हमेशा मतलब गाड़ी को पास ऑन करने के लिए वो हैंडशेक कर रहा था। मतलब अवनी का नज़र पड़ा यहाँ पर, तो मैंने इस वीडियो को क्लिप को शूट किया। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो हम अपने घर के सामने जो पेट्रोल पंप है हम उसे क्रॉस कर रहे थे। तो ये देखिए ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे वाइट ड्रेस में रहते हैं, मतलब कोलकाता पुलिस का यूनिफॉर्म ही है वाइट। मैं बहुत बार शूट करने की कोशिश करती हूँ बट हो नहीं पाता ठीक से। तो ये देखिए अब हम अपने घर के लिए निकल गए और घर आए तो हमारे पापा खड़े थे। पापा ने बहुत बार फ़ोन किया क्योंकि काफ़ी देर हो गई, और पापा ने अवनी से लिम्का मांगा था कि मेरे लिए लिम्का लाना, तो वो पापा के लिए लिम्का लेकर आई थी। और ये है मेरा छोटा भाई जो बाहर निकलने का तैयारी कर रहा है, और इसको जो है ना ब्लॉग में आना बिल्कुल पसंद नहीं, बट मैंने इसको शूट कर लिया थोड़ा सा। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।